दोस्तों आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे क्लास 12 का, जिसमें कि हमने आपको पहले वाले वीडियो में 2.1 का क्वेश्चन आंसर एक एक करके आपको बता दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए कि क्या आपसे कह रहा है। तो पहले आप समझिए हेडलाइंस निम्नलिखित को सिद्ध करें। आपको क्या करना है, पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक और उन चारों क्वेश्चनों को आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करें देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -1/2 से +1/2 तक। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए पहले आपको कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। वो फार्मूला हम आपको बता दें। आप लोगों को याद होना चाहिए sin 3 थीटा, और sin 3 थीटा का एक फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा। आप लोग ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि sin 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें पुट कर लेते हैं। पुट sin इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स x को क्या मानते हैं, थीटा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x का मान अगर हम निकालेंगे तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो सीधा हो जाएगा, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर साइन थीटा पुट कीजिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब आप RHS उठाइए। RHS आप देख सकते हैं कि क्या है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। ये साइन इनवर्स x तो रहेगा 3 का 3, और ये क्या है x है, और x का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर रखिए साइन थीटा माइनस 4 का 4, ये क्या है x है, और x का मान फिर आप साइन थीटा रखिएगा तो साइन, लेकिन पावर में q है तो पावर में q थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब आपको यहाँ जो लिखा गया चीज़ है गौर से देखिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। यहाँ पर अभी हम आपको बताएं कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 3 थीटा का। तो यहाँ पर हम इस पूरे पार्ट के चलते क्या लिखेंगे, sin 3 थीटा। यहाँ तो ठीक है ना। अब ये साइन इनवर्स और एगो सिंपल सा साइन है तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो कटेगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 3 थीटा, और 3 का 3 रहेगा, और ये क्या है थीटा, और थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि किसको माने थे साइन इनवर्स एक्स को। तो यहाँ पर आइए आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। तो हम RHS बनाए थे और ये कौन चीज आया LHS। इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह का है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है एकदम सेम एक नंबर जैसा ही है। इसमें क्वेश्चन बस कॉस में चेंज है। 3 cos इनवर्स x बराबर आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है कि जैसे उसमें साइन थीटा पुट किए थे, इसमें आपको cos पुट करना है। ठीक ना, तो देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक फार्मूला आपको बता दें कि cos 3 थीटा का एक फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, और इसी फार्मूला से हम इसमें बनाएंगे। तो पहले आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट मतलब रख सकते हैं x के मान cos थीटा आप रख सकते हैं। x के मान क्या रख सकते हैं, cos थीटा, और इससे अगर आप थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा आपका cos इनवर्स x। x बराबर अगर cos थीटा है तो इसे हम थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होता है cos इनवर्स x। अब आप क्या कीजिए, RHS से बना सकते हैं आराम से। तो RHS उठाइए। RHS आपका क्या है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x। अब यह इसमें जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हम क्या लिखेंगे, cos थीटा रखेंगे। तो cos इनवर्स 4x के मान cos, यानी cos के पावर क्यू थीटा माइनस 3 का 3 रहेगा, और ये x है, और x का मान हम क्या रख रहे हैं cos थीटा, तो ये cos थीटा रहेगा। अब आप देखिएगा गौर से, cos इनवर्स ये 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये जो आपको दिख रहा है क्या आप हुबहू है, देखिए तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फार्मूला है cos 3 थीटा का। तो इस पूरे पार्ट के चलते हम लिखेंगे cos 3 थीटा।
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 थीटा, और 3 रहेगा, और ये क्या है थीटा, और थीटा का मान आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स। हमने RHS बनाया था और क्या लाए हम LHS, तो ये आपका आ गया LHS, और देख सकते हैं आपका LHS यही था 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर लाना था आपको कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर आपका सेम क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। थर्ड में आपका प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है आप लोगों को tan इनवर्स 1/2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। उस फार्मूला को पहले हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को याद भी आ जाए। ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, आप लोग को याद होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको फार्मूला इसमें यूज़ करना है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले सबसे पहले LHS उतार लेते हैं। तो देखिए LHS आपका 2y कितना 11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस 2/11 जो आपका है इसको हम x मानेंगे, और ये जो आपका 7/24 है इसको हम लोग क्या समझेंगे y समझेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स, गौर से देखिएगा यहाँ पर x के मान है ना, x के मान कितना समझे 2/11 प्लस y के मान किसको समझे 7/24 बटा खींचेंगे यहाँ, और उसके बाद 1 माइनस x इंटू वाई होता है ना, तो x का मान 2/11 इंटू वाई का मान 7/24 इस तरह से। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आसानी से जितना लाना है उतना आ जाएगा। तो देखिएगा tan इनवर्स, अब इसी को आप थोड़ा सा अच्छा से भी इनका जोड़ घटाव बनाइएगा। 11-24 का लघुत्तम निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो इसको गुना कर लीजिए। 24 से 24, 24 और 2 26, 264 इसका LCM आएगा। अब इसको देखिए LCM तो इसका 264 लिख दिए, तो अब इसको इसमें गुना करेंगे है ना, 11 बार में कटेगा तो 24 बार में कट जाएगा, तो 24 गुना इसको गुना कीजिए तो 48 प्लस, और 11 में 7 से तो 11 7 77। ऊपर तो आप लोगों को भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा, नीचे थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा 1 के 1, और एक गुना पहले कर लीजिएगा, काट कुट मत कीजिएगा। 7 दूना 14 और बट्टा में 11 में 24 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 264। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखते रहिएगा, समझते रहिए। tan इनवर्स इसको जोड़िएगा तो 8 7 15, 7 4 11 1 12। ठीक है, और बटा में तो आपका 264 रहेगा। आप इसको भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो 264 एक 264, और 264 में से अगर 14 घटाएंगे तो आपका बचेगा 250, और बट्टा में 264। इसको हम लोग भिन्न का घटाव डायरेक्ट बना दिए। अब देख सकते हैं 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका tan इनवर्स 125/250। 125/250 को अगर आप काटिएगा तो 1/2 बार में कटेगा, यानी आएगा आपका tan इनवर्स 1/2, और यही आपका RHS था, यही आपको प्रूफ करना था। कितना लाना था एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से, कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर कितना लाना था tan इनवर्स 1/2, जो कि हम आसानी से RHS ला चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपका उसी tan इनवर्स पर ही है। तो यहाँ पर बशर्ते कि क्वेश्चन दे दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17। ठीक है, यानी 31/17 आप लोगों को प्रूफ करना है tan इनवर्स में। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, अगर ये 2 नहीं रहता तो हम LHS में आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तोड़ देते, लेकिन ये 2 होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, पहले हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का। तो पहले LHS लिख लीजिए। LHS है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का। तो इधर आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोग को याद रखना। ठीक है, ये आपका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इसी फार्मूला पर पहले बैठाएंगे। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे 2x, है ना, देखिएगा गौर से 2 इंटू एक्स है, और x का मान आपका ये है, x का मान 1/2 बट्टा 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, और x मीन्स कितना है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है,
और ये प्लस ये बेचारा अभी जस के तस इसको छोड़ते रहिए, tan इनवर्स 1/7, इसको आप कुछ नहीं कीजिए अभी, ठीक ना। पहले आपको इसी को बनाना है, इसको हम बनाते हैं, देखिएगा गौर से। tan इनवर्स ये 2 से 2 आप काट दीजिए तो ऊपर बचेगा 1, नीचा इसको बीन का घटाव बनाइए तो 1/2 के स्क्वायर 1/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/7 बेचारा जस के तस। आगे देखिएगा, अब इसी को हम बनाएंगे tan इनवर्स, इसको बीन का घटाव बनाएंगे तो 4 में से गया 3/4, यानी ऐसे आएगा 3/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/7 रहेगा। ये 3/4 पलटी मारेगा, यानी भाग में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप याद कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया है, देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या बताया गया था, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। इसको अब हम लोग x मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, और यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, देखिएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस y मतलब 1/7 बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x मतलब 4/3 इंटू 1/7, ये फॉर्मूला लगा दिए। इसको x माने और इसको y माने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़े, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसी को हम लोग बीन का जोड़ जो है अच्छा से एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 7 का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 7 या 21, तब इसको गुना कीजिए, 7 चौका 28 माइनस प्लस है ना, प्लस और 3 इकाई 3, ठीक है। और नीचा भी बीन का घटाव बनाइए तो 1 माइनस इसको पहले आप गुना कर लीजिए, तो 4/7 या 21, ठीक। अब आगे देखिएगा tan इनवर्स, इसको आप जोड़ लीजिए तो 28 और 3 क्या होगा 31/21, और इसको बीन का घटाव डायरेक्ट बना सकते हैं, 21 एका 21, 21 में से 4 गया 17, तो 17/21 ये रहेगा, ठीक है। अब ये 21 से 21 को काट दीजिए तो आपका क्या बचेगा, tan इनवर्स 31/17, जो यही आपका RHS है और यही आपको प्रूफ करना था। एक बार आप लोग समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए क्या प्रूफ करना था। LHS देख लीजिए पूरा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 था, कितना लाना था, tan इनवर्स 31/17, यही आपको प्रूफ करना था, जो हम लोग RHS ला चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो अभी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब आपको करना क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन से पहले पढ़ लीजिए कि हम लोगों को करना क्या है। निम्नलिखित फॉर्मूलों को सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, एक छोटा सा रूप आपको बनाना होता है, जिसमें कि आपको इसमें कुछ क्लू मिलता है, √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x है, तो आपको इस रूट को देख करके आपको x का मान इसमें पुट करना होता है, ठीक है। और कैसे पुट करेंगे गौर से देखिएगा, इसमें हम लोगों को करना क्या है कि पुट करना यानी रखना है x का मान tan थीटा। अब tan थीटा ही क्यों रखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा जाए, tan रखा जाए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, तो वह रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम x बराबर tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो इससे हम आसानी से थीटा का मान लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। अब आप कुछ नहीं कीजिए, बल्कि आप जहाँ जहाँ इसमें आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप tan थीटा पुट कर दीजिए। तो देखिएगा गौर से, tan इनवर्स √1 प्लस, और ये x है और x के मान क्या लिखेगा, tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, -1 बाहर है और बटा में भी x है, तो इस x के जगह भी हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, इसी को हम लोग बढ़ाएंगे और इसी को सोल्व करके आंसर निकालेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आप 10वां में फॉर्मूला आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट में हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और -1 बाहर है और बटा में ये tan थीटा रहेगा, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखते रहिए, समझते रहिए। tan इनवर्स रूट से बाहर a निकलेगा, तो यानी सेक थीटा -1 और बटा में ये आपका tan थीटा आएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए आपको इसको 10वां में ले जाना होगा, यानी सेक थीटा का आपको फार्मूला लगाना होगा 10वां वाला। आप लोग को याद होना चाहिए 10वां में फार्मूला 1 क्या होता है, cos थीटा, और ये -1 रहेगा, और tan का भी आपको पता होगा, साइन बटे क्या होता है, cos, ठीक है, साइन बटे क्या होता है, cos। अब इसी को हम लोग एलसीएम लेंगे, तो आएगा आपका tan इनवर्स, इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लघुत्तम तो आपका cos थीटा, इसमें गुना कीजिएगा तो cos थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा, और बटा में आपका इस साइन थीटा, और बटा में cos थीटा तो रहेगा। देखिए इस cos से cos को आप काट सकते हैं,
तो आपका बचेगा क्या से देख लीजिए, ये बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमको फार्मूला की जरूरत पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का। तो आपको दो फार्मूला की जरूरत है जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं। आप गौर से देखिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और एक और फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का पता होगा आप लोगों को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला हमको यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसी को लगाते हैं tan इनवर्स, गौर से देखिए ये है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का आप यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बट्टा में गौर से देखिए ये है आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ से लिखते हैं tan इनवर्स, गौर से देखिएगा ये आपका बचेगा ऊपर में साइन थीटा बाई 2 और नीचा में एक साइन तो कट गया है, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा साइन बाई कॉस क्या होगा tan थीटा, यानी इसको हम लिखेंगे tan थीटा बाई 2। आप लोग को यह पता होगा कि एगो इन्वर्स में और एगो सीधा है तो कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा आपका थीटा बाई 2, और ये है आपका थीटा। और थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, शुरू में आप देख लीजिए थोड़ा सा कि थीटा का मान जब आप पुट किए थे तो एक्स बराबर क्या पुट किए थे tan थीटा, तो इसे थीटा का मान क्या आया था tan इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ पर अब वही मान को रख देते हैं, थीटा का मान tan इनवर्स एक्स बटा 2। ये आपका आंसर हो गया। इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर अगर इस रूप में है तो यही समझिए, और अगर इस रूप में है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको 5 नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग रिवाइज इसको फिर से दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लाना है। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, तो पहले आप लोग याद रख लीजिए कि अगर √x² - 1 होता है तो इसमें आप x का मान क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो ऐसा आपको इसमें x का मतलब मान रखना है जो रूट से बाहर निकल जाए फार्मूला लगने के बाद। तो यहाँ पर आप इसमें आप सेक थीटा पुट कर सकते हैं या कॉसेक थीटा आप इसमें पुट कर सकते हैं। दो चीज़ पुट कर सकते हैं, या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं सेक थीटा को ही। ठीक है, तो सेक थीटा यानी कि x बराबर सेक थीटा, x बराबर क्या पुट किए x बराबर सेक थीटा। इसे हम लोग थीटा का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा सेक इनवर्स x आएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब इसमें जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेक थीटा। तो गौर से देखिएगा 1/√x है, x के जगह क्या लिखेंगे सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा -1 ये। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाकर सोल्व करेंगे, बस जो आपका फार्मूला लगेगा लगाइएगा। देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 10th क्लास में आप फार्मूला पढ़े होंगे, 10वां क्लास में। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो रूट में रहेगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब बताइए रूट से बाहर तो निकल जाएगा एगो, तो 1/tan थीटा। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो 1/tan क्या होता है कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट थीटा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से लफड़ा यह हो गया कि tan में है और कॉट में है, तो tan और कॉट तो कटता नहीं है, लेकिन दोनों अगर tan रहता तो कट जाता। अब यह लफड़ा को सुधारने के लिए हम लोगों को एक और फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, और फार्मूला कौन सा है गौर से देखिएगा। इस कॉट को हमको tan में बदलना होगा। तो tan 10वां क्लास में आप ये पढ़े होंगे, देखिएगा इधर गौर से कि tan 90 माइनस थीटा, याद कीजिए tan 90 π/2 मतलब 90। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो आप सोचिए tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉट थीटा को क्या π/2 माइनस थीटा। अब क्योंकि tan 90 माइनस थीटा फिर से कॉट थीटा आ ही जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए फायदा क्या होगा कि tan से tan अब आराम से कट जाएगा, तो आएगा आपका π/2 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये π/2 तो रहेगा, और ये क्या है आपका थीटा, और थीटा के मान थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से थीटा का मान क्या है सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए सेक इनवर्स एक्स।
ठीक है, तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ना है। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। या अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर आपको बताए थे क्या होता है, π/2 होता है। इससे आप निकाल सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो क्या आएगा π/2, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस में सेक इनवर्स एक्स। तो सोचिए ये π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो आप चाहे तो इस π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स के जगह पर आप कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा, आप सेक थीटा पुट किए थे। एक बार आप चाहे तो कॉसेक थीटा पुट करके भी बना सकते हैं, तो संभवतः आप लोग एक बार कॉसेक थीटा पुट करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा 7 नंबर आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स है, और इसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको भी लाना है। तो इसमें आपको दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। देख लीजिए, पहला फार्मूला आपको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को आपको बताया गया था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। दूसरा फार्मूला इसमें आपको चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका भी फार्मूला आपको बताया गया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ये फार्मूला है, तो ये दोनों फार्मूला बस आपको यहाँ पर यूज कर देना है, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा पहले तो ये tan इनवर्स रहेगा रूट अंडर, अब खोजिए 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स इसके जैसा है, तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर x/2 बट्टा में गौर से देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, लेकिन थीटा की जगह तो आपको x है ना, तो यहाँ पर x/2 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बस कुछ नहीं करना था, इसका फॉर्मूला यूज करना था। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आगे लिखेंगे tan इनवर्स, और ये क्या साइन बटे कॉस स्क्वायर है, यानी कि रूट अंडर क्या होगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो आगे देखिए रूट से बाहर एक तो निकल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x/2, और tan से tan भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एगो इन्वर्स में और एगो सिंपल है, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x/2, और यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बस आपको इसका फॉर्मूला यूज करना था, आसानी से आप बना सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बट्टा में cos x प्लस साइन एक्स है, और इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, यानी कि सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए करना क्या होगा, इसको पहले फार्मूला पर बैठाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। और वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, तो पहले आपको इस पूरे पार्ट में cos से डिवाइड करना होगा। जैसे इस तरह से देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स इस पूरे पार्ट में ऊपर में भी cos से डिवाइड करते हैं और नीचा में भी cos से डिवाइड करते हैं। और cos से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आपको इसको tan में पहले बदलना है। किस में बदलना है, tan में। तो देखिएगा cos x अपॉन cos x, मतलब cos से हम डिवाइड कर रहे हैं ऊपर में भी और नीचा में भी। ठीक है, ऊपर में cos से डिवाइड करते हैं, नीचा में भी डिवाइड कीजिए, तो cos x बटा में cos x प्लस में sin x और बटा में cos x। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो हम लोग काट सकते हैं एक बार में, तो ये कटेगा तो क्या लिखेंगे 1, और माइनस साइन बटे cos तो आप लोगों को पता होगा ना क्या होता है tan x, तो इसको tan x लिख सकते हैं। और बटा में क्या, इसको भी हम काटेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, और साइन बाई cos क्या होता है tan x, तो ये आपका tan x रह गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ से बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। एक फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, tan a माइनस बी। ठीक है, tan a माइनस बी आप लोग याद कीजिए कि क्या बताया गया था पहले, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए ना। tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हमको इसी का यूज करना है। तो देखिए इस वाले पूरे पार्ट को हम इसके जैसा बदलने का प्रयास करेंगे। अगर इसके जैसा बदल देंगे तो इसके चलते हम यह लिख सकते हैं
तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसको, इस वाले पूरे पार्ट को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमको यहाँ माइनस के बाद तो tan है, ये है, लेकिन माइनस के पहले हमको tan चाहिए, तो एक है ना, इस एक को tan में बदलने का ऐसा बताइए जो tan के वैल्यू एक भी रह जाए और tan में भी आ जाए। तो आप लोग को याद होगा tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री का मान एक होता है ना। तो इस एक के चलते हम tan π/4 लिख सकते हैं, और माइनस में ये tan x तो रहेगा, और बटा में सोचिए, बटा में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इस 1 को कुछ नहीं करते हैं, इस 1 को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमको एगो टर्म है, बट यहाँ पर हमको कै गो टर्म चाहिए, 2 गो चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एगो लिख देते हैं tan π/4 इंटू में tan x। अब आप सोचिए इसका मान निकालेंगे, tan π/4 45 का मान तो एक होता है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, और ये तो एक है, ये है, और इसका मान क्या होता है एक, और एक में tan से गुना करेंगे तो tan ही रहेगा। तो सोचिए इसको अगर हम बनाएंगे तो इतना ला सकते हैं ना, आराम से आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए इस वाले पूरे पार्ट को आप देखिए अच्छा से, तो ये इसको अगर आप देखिएगा तो हूबहू ऐसा है। देखिए tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसके जैसा है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। आखिर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो इस tan इनवर्स को तो छोड़िए, और ये पूरा पार्ट किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस b का, यानी π/4 माइनस x का। a के जगह π/4, अब b के जगह क्या है, x है, तो इसीलिए लिखे tan a माइनस b। ठीक है, अब इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ π/4 माइनस x, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सिंपल सा आंसर आसानी से निकाल सकते थे। बस इसमें आपको 2 लाइन दिमाग लगाना था, एक था cos से डिवाइड करना था, और एक इसको हम लोगों को tan a माइनस b पर सेट करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर एक क्लू है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए रूट अंडर अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें आप a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप पुट कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पुट यानी रख रहे हैं x बराबर a साइन थीटा, क्या रख रहे हैं, x बराबर a साइन थीटा। अब a साइन थीटा पुट करेंगे तो इससे हम पहले थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान निकालने के पहले इस x को इधर लाइए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बाई a बराबर के बाद साइन थीटा। अब आप आसानी से इसको थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स x बाई a। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप क्या कीजिए कि जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप x के जगह क्या रख दीजिए, a साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका x है, तो यहाँ पर रखिए a साइन थीटा, बटा में रूट अंडर है, तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर x स्क्वायर है, और इस x के जगह क्या रखना है, a साइन थीटा। तो अगर स्क्वायर इस पर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन a स्क्वायर थीटा। ये बात आप लोग समझ में आया ना आप लोग को, कि क्या रखना था, इस x के जगह a साइन थीटा, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी a साइन थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखिएगा, ये आपका रहेगा tan इनवर्स, और ये क्या होगा, ऊपर में तो a साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, नीचे में दिखेगा इस a स्क्वायर, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ऊपर में आपका a साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, बट्टा में देखिए a स्क्वायर, इसका पहले फॉर्मूला एक बार एक लाइन लगा लेते हैं, a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 10वां क्लास है ना, तो 10वां क्लास में आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। और ऊपर में आपका a साइन थीटा जस के तस, और रूट से बाहर एक गो निकलेगा, देखिए 2 गो a स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर का मतलब a 2 गो है, कॉस स्क्वायर थीटा है रूट में, तो एक गो निकल जाएगा, तो a कॉस थीटा निकल जाएगा बाहर, a से घरे जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा, tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, और tan से tan भी घरे जाएगा तो आएगा थीटा, और ये है आपका थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x बाई a, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप आसानी से आंसर बना सकते थे, क्योंकि इसमें बस आपको एक लाइन याद रखना था कि x के मान क्या पुट करना है जिससे कि यह वैल्यू रूट से बाहर निकल जाए। तो इसमें क्या पुट करना था, x बराबर a साइन थीटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब
अपॉन ए क्यू माइनस 3ax²। और इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताते हैं tan 3θ का। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसमें tan 3θ का फॉर्मूला होता है 3 tan θ माइनस tan Qθ बटा में 1 माइनस 3 tan A²θ। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यही यूज़ करना है। तो पहले देखिए, इसको पुट करने के लिए क्या है, इसमें अगर या a² दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर a² या a नहीं रहता तो सिर्फ डायरेक्ट यह फॉर्मूला आपको बैठा देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a² आ गया तो इसमें आप क्या पुट कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा पुट कीजिएगा, x बराबर a tan θ। क्या पुट कीजिएगा, x बराबर a tan θ। अब जैसे ही x बराबर a tan θ पुट कीजिएगा तो आप गौर से देखिए, इस बटा में इस x को a को लाते हैं तो बराबर में tan θ बचेगा, और इससे हम लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना आएगा, tan इनवर्स x/a। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मान रखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स। गौर से देखिएगा, इसमें जहां जहां x आपको दिख रहा है ना, वहां पर हमको क्या रखना है, a tan θ। तो देखिएगा, पहले आपके पास है 3a² है ना, इनटू में अब मिला x, और x के मान क्या रखेंगे, a tan θ माइनस यहाँ पर भी हमको x मिला, और x के मान फिर हमको रखेंगे a tan θ। तो a tan θ, और पावर में q है तो ये दोनों पर पावर q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। और बटा में देखिएगा, बटा में आपका aq है तो ये aq तो रहेगा, थोड़ा सा देखिएगा, बटा में आपका aq है तो aq तो रहेगा, और माइनस के बाद 3a भी है, और क्या है यहाँ x है, तो फिर x के जगह क्या लिखेंगे, a tan θ। तो a tan θ, बट इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, क्यू था तो क्यू लगा दिए। अब इसी को आपको सोल्व करना है, तो देखते रहिएगा। tan इनवर्स, इसमें बताइए ए क्यू इंटू ए, तो क्या होगा ए क्यू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a³ tan θ माइनस a³ tan Qθ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट्टा में आप बताइए, ये a³ बेचारा रहेगा, गुना कीजिए इसको, तो 3a³ tan A²θ। अब आप देखिए, इस पूरे लाइन में ऊपर में a³ मिल रहा है, नीचा में भी a³ मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, a³ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, a³। तो a³ अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 3 tan θ माइनस tan Qθ, और बटा में क्या बचेगा, गौर से देखिएगा, a³ फिर नीचा से भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, और माइनस में यहाँ बचेगा 3 tan A²θ। इस तरह से तो a³ से a³ तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, देखते रहिएगा, tan इनवर्स बचेगा आपका 3 tan θ माइनस में tan Qθ, और बटा में आपका बचेगा 1 माइनस 3 tan A²θ। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए कि अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि 3 tan θ माइनस tan Qθ बटा 1 माइनस 3 tan A²θ। आखिर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो देख लीजिए एक बार कि tan 3θ बराबर क्या बताया गया था, 3 tan θ माइनस tan Qθ अब बटा 1 माइनस 3 tan A²θ। तो इसके सोचिए, अगर हम आपसे पूछे कि tan 3θ का फॉर्मूला बताइए तो आप इतना बताइएगा, लेकिन अगर हम इतना बोलेंगे तो आप कितना बोलिएगा, tan 3θ। तो इसके चलते हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट के चलते tan इनवर्स तो ये रहेगा, और इस पूरे पार्ट के चलते हम लिखते हैं tan 3θ, क्योंकि यह tan 3θ का फॉर्मूला है। अब इस tan से tan को बर्बाद कर दीजिए तो बचेगा आपका 3θ, और आप देख सकते हैं 3 का 3, और ये क्या है थीटा, और थीटा का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप थीटा का मान निकाले थे tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आप रख दीजिए वही चीज़, क्या कि tan इनवर्स x/a, और यही आपका आंसर हो गया। क्या है, रखें tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो आराम से आप 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन A to Z आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने का प्रयास किए हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।